Hello everyone, welcome to Get Maths. Today we will solve exercise 5.1, question number 4, 5, 6, 7 of chapter 5 Euclid's Geometry of class 9. Question number 4. If a point C lies between two points A and B such that AC equal to BC, then prove that AC equal to half AB. Explain by drawing the figure. तो इसे एक्सप्लेन करना है फिगर ड्रॉ करके। तो हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दैट दिस इज अ line segment where A is first point and B is second point, and C lies between AB. C is lies between AB. Here is C, such that AC equal to BC. Then we have to prove that AC equal to AC, ये पार्ट AC equal to half AB. तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। C lies between A and B such that AC equal to BC. To prove AC equal to 1/2 AB. Now proof बहुत सिंपल है। We have AC equal to BC. तो हम लोग यूक्लिड्स एक्सियम से जानते हैं कि इक्वल कैन बी एडेड टू इक्वल, देन रिजल्ट्स आर इक्वल. सो वी ऐड AC ऑन बोथ साइड, और AC प्लस AC इक्वल टू BC प्लस AC. तो AC और AC क्या हो गया? 2AC. AC प्लस AC क्या हो जाएगा? 2AC. और इधर AC प्लस BC प्लस AC, BC प्लस AC मिल करके क्या बन जाएगा? AB. ये AC और ये BC मिल करके क्या बन जाएगा? पूरा लाइन AB, लाइन सेगमेंट AB. सो वी कैन राइट AB. सो AC इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/2 AB. सो दिस इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. In question 4, point C is called a midpoint on line segment AB. ठीक है, पिछला क्वेश्चन में अगर C इस तरह से है कि AC अगर AB का हाफ है तो C is called midpoint. ठीक है, तो प्रूफ करना है हमें कि every line segment has one and only one midpoint. ठीक है, तो C is only midpoint, ये हम लोग प्रूफ कर देंगे. तो फिगर बना लेते हैं हम लोग. Suppose that this is a line segment. Name it A, B. और क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ था कि C is midpoint. C is midpoint. अगर AC AB का हाफ होगा तो C midpoint होगा. ये प्रूफ करना है. प्रूफ कर चुके हैं हम लोग को प्रूफ करना है कि C is only midpoint. Given C is midpoint of AB. C is midpoint of AB. तो अगर ऐसा है तो हम लोग जानते हैं कि C अगर मिड पॉइंट है तो AC इक्वल टू हाफ AB. अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने प्रूव किया था. दिस इज, लेट सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 1. टू प्रूव C is only मिड पॉइंट ऑफ AB. तो इसे हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे. C के अलावा अगर हम लोग मान लेते हैं कि C के अलावा भी कोई मिड पॉइंट है. ठीक है, मान ली कि D इज ऑल्सो अ मिड पॉइंट ऑफ AB. इफ पॉसिबल assume that D is also a midpoint point of AB other than C. C तो पहले C था, C के अलावा एक D मान लिए. तो अगर ऐसा है
तो देयरफॉर वी कैन से दैट AD, अगर D मिड पॉइंट है तो AD भी AB का हाफ होगा, तो AD इक्वल टू हाफ AB। इक्वेशन 2, सिंस वी सी दैट AC इज हाफ ऑफ AB एंड AD इज ऑल्सो हाफ ऑफ AB, सो AC इक्वल टू AD, क्योंकि थिंग्स विच आर हाफ ऑफ सेम थिंग आर इक्वल। यूक्लिड सेक्शन में पढ़े थे हम लोग, तो AC इक्वल टू AD हो गया, और फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी कैन से दैट AC इक्वल टू AD। सो from equation 1 and 2 we can say that AC equal to AD। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि AC इक्वल टू AD आ गया, फिगर में देखिए AC इक्वल टू AD, ठीक है। AC इक्वल टू AD ये तभी पॉसिबल है व्हेन C एंड D कोइंसाइड टू ईच अदर, नहीं तो AD तो अगर D या अगर बाद में होगा C के तो AD बड़ा होगा, और D अगर पहले रख देंगे C के तो AD छोटा होगा, ठीक है। इक्वल तो हो नहीं सकता है, लेकिन यहाँ तो हमारा आ रहा है कि ये इक्वल है, यहाँ पर हमारा आ रहा है कि AC इक्वल टू AD। तो ऐसा इसलिए आ रहा है कि हम लोग गलत चीज़ एज्यूम कर लिए। गलत चीज़ क्या था कि D अनदर मिड पॉइंट माने थे, तो ये तभी पॉसिबल है कि जब C और D एक दूसरे से कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा इट इज़ पॉसिबल ओनली, it is possible only when C and D coincides, therefore C और D coincide कर गया तो C और D एक ही पॉइंट हुआ, so a line segment has only वन मिड पॉइंट, क्योंकि जब दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर गया तो दोनों एक ही पॉइंट है, तो एक ही मिड पॉइंट होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 5.10, इफ AC इक्वल टू BD देन प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। फिगर में दिया हुआ गया क्या कि AC इक्वल टू AD है, ठीक है। फिगर हम लोग बना लेते हैं, दिस इज A, दिस इज पॉइंट D, दिस इज पॉइंट C एंड दिस इज पॉइंट B। तो AC इक्वल टू BD दिया हुआ है, ठीक है। गिवन AC इक्वल टू BD, प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CD। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। प्रूफ वी हैव AC इक्वल टू BD, ये दिया हुआ है AC इक्वल टू BD, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि इक्वल कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, देन रिजल्ट्स आर इक्वल बाय यूक्लिड सेक्शन। सो वी सब्ट्रैक्ट दिस पार्ट BC को हम लोग दोनों में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे LHS RHS, और वी कैन राइट इट एज AC माइनस BC इक्वल टू, राइट साइड में BD था उसमें से भी BC माइनस कर लिए, तो AC में से BC माइनस करेंगे तो क्या आएगा, AC में से BC अगर ये पार्ट माइनस कर देंगे तो बचेगा AB, ठीक है। तो इधर आ गया AB, और इधर BD माइनस BC, BD में से BC माइनस करेंगे तो क्या आएगा CD। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज एक्सम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सम्स कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ। नोट दैट द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पॉस्टुलेट्स। तो यहाँ फिफ्थ पॉस्टुलेट्स के बारे में बात नहीं हो रहा है, एक्सम 5। तो एक्सम 5 क्या था वो हम लोग जानते हैं। एक्सम 5 था कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। एक्सम्स 5 क्या था, होल इज ग्रेटर देन इट्स पार्ट, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है, क्योंकि ये वर्ल्ड में यूनिवर्स में किसी भी पार्ट के लिए ट्रू है। पार्ट इज इंक्लूडेड इन होल। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ बिकॉज we know that part is included in whole,
ठीक है, इसे एग्जाम्पल समझते हैं। सपोज दैट ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी, तो ये होल है, ये लाइन होल है। अब इसका कुछ पार्ट ले लेते हैं। सपोज दैट एक पार्ट ए सी ले लिए, सी डी, कुछ पार्ट कर लेते हैं सी डी, ठीक है। तो अगर इस पार्ट को अगर हम लोग निकाल लेंगे, ए सी को अलग कर लिए, सी डी को अलग कर लिए और डी बी को अलग कर दिए, तो ये सब पार्ट है ए बी का, ठीक है। तो ये ए सी है, ये सी डी है, ये डी बी है। ये सिंपल एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग। रेक्टेंगल का भी पार्ट कर सकते हैं, स्क्वायर, सर्कल, किसी का भी पार्ट कर सकते हैं। तो ए सी किसका पार्ट है? ए बी का पार्ट है। सी डी किसका पार्ट है? ए बी का पार्ट है। डी बी किसका पार्ट है? ए बी का पार्ट है। तो ये पार्ट जो है वो हमेशा होल से छोटा होगा। कहने का मतलब क्या है कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। तो वी सी दैट ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। ए बी होल है, ए बी इज होल, ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, and also AB is greater than DB, ठीक है। So in next video we will see NCERT exercise 5.2 question. So thanks for watching. Have a nice day. If you like this video, please like, share and subscribe. Thanks.